Okay. Assalamualaikum, my dear students. Yesterday there was a technical fault. Due to that one, the lecture was not recorded properly. So once again, we are talking about the commercial preparation of caustic soda, that is sodium hydroxide. कौन कौन से मेथड हैं जिनके जरिए कास्टिक सोडा प्रिपेयर किया जा सकता है? Following methods are commonly used for the industrial preparation of caustic soda, that is sodium hydroxide. A. Casticizing process. B. Electrolytic process. ये दो मेन प्रोसेस हैं जिनके जरिए हम कमर्शियली कास्टिक सोडा प्रिपेयर करते हैं. इन दीज डेज, आजकल के ज़माने में, in these days most of the caustic soda is manufactured by the electrolysis of sodium chloride. There are three important types of cells which are used to prepare caustic soda by electrolytic process. तीन मुख्तलिफ तरह के इम्पॉर्टेंट टाइप हैं सेल की जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन के लिए. नंबर 1 नेल्सन सेल, नंबर 2 केल्नर सेल, थर्ड वन केल्नर सॉल्वे सेल. देखिए इन तीनों में हम सिर्फ नेल्सन सेल जो है इसी को स्टडी करेंगे, इसी को डिस्कस करेंगे. यही सेल जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी बेहतर है. We will discuss here only the Nelson cell. This is also called diaphragm cell. Nelson cell को हम diaphragm cell भी बोलते हैं. Commercial preparation of caustic soda, that is sodium hydroxide, by diaphragm cell or Nelson cell. Nelson cell, it is also called the diaphragm cell. रॉ मटेरियल कौन सा होगा? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन. तो ये जो है रॉ मटेरियल जो है ये जो है ब्राइन इस्तेमाल करते हैं. ब्राइन कैसे बनता है? सोडियम क्लोराइड और पानी का जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देते हैं. और सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? ऐसा सॉल्यूशन जो किसी खास टेम्परेचर पे और ज़्यादा सॉल्यूट को डिज़ोल्व ना कर सके, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. सोर्स ऑफ एनर्जी. सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल करंट जो है दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल. सेल की क्या कंस्ट्रक्शन है, किस चीज़ से बनता है, कौन कौन से पार्ट इसके अंदर शामिल होते हैं. देखिए द सेल इज मेड अप ऑफ स्टील टैंक. ये देखिए ये बाहर की बॉडी जो है ये स्टील टैंक की बनी हुई है. ये सारी बॉडी जो है स्टील टैंक की बनी है. एंड oblong perforated steel vessel is fit into this steel tank. इस स्टील टैंक में एक जो है परफोरेटेड बॉडी जो है ये भी स्टील की है. ये यहाँ पे एस्बेस्टॉस की परफोरेटेड शीट लगी हुई है जो इसको इसमें से हमने जो है वो कलेक्शन करानी है. It is lined inside with asbestos. This perforated steel vessel act as a cathode. ये एज ए कैथोड काम करता. कौन? ये वाला कैथोड काम करता. ये देखिए आयरन कैथोड, ये वाला जो है आयरन कैथोड. एनोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. एनोड जो है ग्रेफाइट का बना हुआ. इट इज हेल्ड विद इन द यू शेप डायफ्राम. ये यू शेप डायफ्राम के अंदर जो है ये वाला सेल जो है इट इज कॉल्ड, ये समझिए आप ये ग्रेफाइट का एनोड है. ग्रेफाइट का बना हुआ है. इट इज कॉल्ड एनोड. द आउटर स्टील टैंक इज प्रोवाइडेड विद अ constant level device to keep the inner part
of the tank filled to the specified level by brine. ये देखिए, ये जो brine solution है, NaCl solution that is called brine solution, इसमें ये ख़ास लेवल तक जो है इसको जो है वो भरा हुआ होता है. The outer steel tank is provided with a constant level device to keep the inner part of the tank filled with the specified level by brine. A catch basin is used for the collection of sodium hydroxide. ये catch basin है, ये जो हमारा बीकर है, ये सारा कैच बेसन है. इसमें से ये जो परफोरेशन हुई है, इसमें से ड्रॉप गिरते हैं और इसके अंदर चले जाते हैं, यहाँ वो कलेक्ट हो जाता है कैच बेसन में. इसको हम कहते हैं, ये जो हमने छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हुए हैं, ये एस्बेस्टॉस डायाफ्राम है. केमिकल रिएक्शन क्या होता है? सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड वाटर आल्सो डिसोशिएट्स टू सम एक्सटेंट. वाटर भी डिसोशिएट होता है. पहले डिसोशिएशन होगी सोडियम क्लोराइड की और फिर कुछ पोर्शन जो है वाटर का भी डिसोशिएट हो जाता है. देखिए, सोडियम क्लोराइड इट गिव सोडियम आयन, क्लोराइड आयन. वाटर मालिक्यूल इट गिव हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन. ये दोनों नेगेटिव आयन जो हैं, क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, दे मूव टूवर्ड्स एनोड. क्योंकि नेगेटिव आयन है, एनोड पर जाएंगे. और ये सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन, ये पॉजिटिव आयन है, दे मूव टूवर्ड द कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल पे. सोडियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन मूव टूवर्ड द कैथोड. दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द porous steel tank. Hydrogen ions are discharged, but sodium ion does not. हाइड्रोजन आयन जो है वो तो डिस्चार्ज हो जाएंगे, गैस बन जाएगी, गैस बाहर चली जाएगी. लेकिन सोडियम आयन जो है वो डिस्चार्ज नहीं होते. ये देखिए, 2H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस, और ये एट कैथोड जो है ये बाहर भाग जाएगी. Hydroxyl ion and chloride ion move to the anode. Chloride ion discharge at anode. Chloride ion discharge हो जाएंगे. कैसे होंगे? देखिए, 2 chloride ion it gives chlorine gas plus 2 electron. क्लोरीन गैस जो है ये देखिए यहाँ से बाहर चली गई. ये 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, ये सिर्फ पिक कर लिया, हाइड्रोजन गैस बन गई. सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, सोडियम आयन यहाँ पे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे हैं, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो गिव कास्टिक सोडा. कैसे? देखिए, सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड. द ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? क्लोराइड आयन प्लस वाटर, हाइड्रोक्साइड मिलेंगे, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, क्लोरीन गैस मिलेगी. सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर इट गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस. अब ये सोडियम आयन जो है जो कि डिस्चार्ज नहीं होते, दे आर कॉल्ड एज द, इनको हम कहते हैं स्पेक्टेटर आयंस. स्पेक्टेटर आयंस. Chlorine is released at the anode and is collected as shown in the figure. also collect हो जाती है. Hydrogen is released at the cathode and escape through the pipe. वहाँ से पाइप से बाहर चले जाते हैं. Sodium hydroxide solution called caustic soda slowly percolates into a catch basin. ऐसा ऐसा यहाँ से परकुलेट होता है और इसमें यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है जिससे हम कलेक्ट कर लेते हैं. पर्पस ऑफ डायाफ्राम. डायाफ्राम का मकसद क्या है? द पर्पस ऑफ डायाफ्राम shows that how sodium ion approaches the diaphragm and hydrogen being
डिस्चार्ज एट द कैथोड। हाइड्रोजन कैसे डिस्चार्ज होती है और सोडियम आयन कैसे अप्रोच करता है डायफ्राम पे। एक और डायग्राम देखें, एक पोर्शन ये है सेल का, एक पोर्शन ये है सेल का। यहाँ पे सेंटर में एनोड है, यहाँ पे कैथोड है। एनोड हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज, कैथोड हैविंग ए नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन इसके अंदर डाला हुआ है। क्लोराइड आयंस मौजूद हैं, क्लोराइड आयन भी मौजूद है, सोडियम आयन भी मौजूद है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोक्सिल आयन भी हैं और सोडियम आयन भी है। वाटर इन दिस साइड टर्न्स इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल थे इसका OH आयन और सोडियम आयन दोनों मिलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। कहाँ बनेगा? कैथोड पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। देखिए ये सारा पोर्शन जो है एनोड कंपार्टमेंट है, ये डायफ्राम है और ये कैथोड वाला है। टू मेजर प्रॉब्लम ऑफ द सेल, दो मेजर प्रॉब्लम हम फेस करते हैं इस सारे प्रोसेस में। कौन से दो प्रोसेस हैं, दो प्रॉब्लम्स हैं? देयर आर टू मेजर प्रॉब्लम ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द सेल। नंबर वन, पहला प्रॉब्लम, द क्लोरीन प्रोड्यूस्ड कैन रिएक्ट विद OH आयंस टू फॉर्म OCl आयन। क्लोरीन जो प्रोड्यूस होती है अगर वो OH आयन से मिलके रिएक्ट कर जाए तो OCl आयन बनेगा। कैसे बनेंगे? क्लोरीन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, OCl आयन, Cl आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? द हाइड्रोक्सिल आयन मे बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एनोड, कि हाइड्रोक्सिल आयन भी एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। दिस OH आयन may be discharged and release oxygen gas. This oxygen gas may contaminate the chlorine. ये ऑक्सीजन जो रिलीज होती है ये फौरन रिएक्ट करेगी किसके साथ? क्लोरीन के साथ, उनको कंटेमिनेट कर देगी एंड मेक इट इम्प्योर। अब देखिए ये जो हम कह रहे थे स्पेक्ट्रेट आयन क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए 2,4H आयन जो हैं ये वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, ऑक्सीजन गैस बनेगी 4 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन गैस जो है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है, OCl आयन बना देती है और कंटेमिनेट कर देते हैं क्लोरीन को। स्पेक्ट्रेट आयन का मैंने वहाँ थोड़ा सा जिक्र किया कि स्पेक्ट्रेट आयन वो होते हैं जिनकी ना तो ऑक्सीडेशन होती है और ना ही रिडक्शन होती है। So as such they will be present over there. Sodium ion are not oxidized or reduced in the cell. The ions which do not oxidize or reduce are called spectral ions. तो ऐसे आयन जो कि ना तो ऑक्सीडाइज हो ना रिड्यूस हो उनको हम कहते हैं कि ये स्पेक्ट्रेट आयन है। तो इस केस में सोडियम आयन जो है वो ना तो ऑक्सीडाइज होता है ना रिड्यूस होता है, इसलिए हम इसको स्पेक्ट्रेट आयन कहते हैं। तो ये बेटे थोड़ा सा ऐसा रह गया, इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें ये कल देखेंगे। ओके, टुडेज लेक्चर इज कंप्लीटेड ओवर। और आपसे गुजारिश होगी जैसे हम पहले भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसको जो है वो लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।